38 जिले, 243 विधानसभा सीट और हर सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज 18 पर आज आप पूरे दिन बने रहिए क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और पल पल की अपडेट सबसे सटीक सबसे पहले हम आपको देने वाले हैं। और अब कुछ ही घंटों का वक्त बच गया है, मात्र 2 घंटे का वक्त है जब वोटिंग काउंटिंग शुरू की जाएगी, ईवीएम खुलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सत्ता की वापसी होने वाली है। क्या एनडीए की जीत होगी या महागठबंधन को इस बार जनता ने मौका दिया है। तो आज काउंटिंग सेंटर पर देखिए पूरी नजर हमारी रहेगी। 243 सीटों पर वोट की गिनती आज होने वाली है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि ये चुनाव हर नेता, हर बड़े नेता, हर पार्टी के लिए अहम है। 38 जिले में 46 विधान जो मतगणना सेंटर बनाया गया था, उसके सेंटर पे आपको बता दें कि बम्पर वोटिंग हुई। हर राउंड में 14 बूथ के वोटर्स जुड़ेंगे और काउंटिंग सेंटर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी गई है। यानी कि पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज काउंटिंग होने वाला है और इसीलिए कह रहे हैं कि न्यूज 18 पर आप बने रहिए क्योंकि सबसे सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। सुबह से ही हम जुटे हुए हैं और बता दें आपको कि सिर्फ अब 2 घंटे 10 मिनट का वक्त बचा है। उसके बाद फिर काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। अब कहां वोटों की गिनती होगी ये जान लीजिए। एएन कॉलेज पटना में वोटों की गिनती होनी है। बाजार समिति आरा में मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही वेयर हाउस गोदाम बक्सर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। बाजार समिति मोहनिया मतगणना केंद्र बनाया गया है जहां 4 विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। इसके साथ ही बाजार समिति सासाराम में 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ मतगणना केंद्र बनाया गया है। बेतिया मार्केटिंग यार्ड बेतिया में 9 विधानसभा सीट है और यहाँ मतगणना की जाएगी। तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी मतगणना केंद्र बनाया गया है। 12 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट है। नगर भवन शिवहर मतगणना केंद्र बनाया गया है शिवहर जिले का। इंजीनियरिंग कॉलेज सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट और यहां पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना केंद्र आरके कॉलेज मधुबनी जहां 10 विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी। इसके साथ ही बीएसएस कॉलेज सुपौल में 5 विधानसभा सीट की काउंटिंग होनी है। बाजार समिति अररिया में 6 विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी। तो कहां वोटों की गिनती होगी वो आपको बता रहे हैं। बाजार समिति किशनगंज में 4 विधानसभा सीट की वोटों की गिनती होने वाली है। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट की वोटों की गिनती होने वाली है। बाजार समिति कटिहार में 7 विधानसभा सीट की वोटों की गिनती की जाएगी। यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस मधेपुरा में भी 7 विधानसभा सीट के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके साथ ही जिला बालक स्कूल सहरसा में 4 विधानसभा सीट की वोटों की गिनती होगी। बाजार समिति दरभंगा में 10 विधानसभा सीट की वोटों की गिनती होने वाली है। बाजार समिति मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट की गिनती होगी और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गोपालगंज में भी 6 विधानसभा सीट की वोटों की गिनती होगी। 8 विधानसभा सीट है सिवान में, वहां पर भी डीएवी स्कूल में वोटों की गिनती होगी। बाजार समिति छपरा में 10 विधानसभा सीट में वोटों की गिनती की जाएगी। आईटीआई बालक हाजीपुर में भी मतगणना केंद्र बनाया गया है जहां 8 सीट हैं। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट और यहां पर भी वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना केंद्र बनाया गया है। तो आपको हमने अलग अलग जिलों के बारे में जानकारी दी जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी, यानी कि मतगणना केंद्र वहां पर बनाया गया है। और इस बार का चुनाव बेहद ही अहम है हर पार्टी के लिए, हर नेताओं के लिए, लगातार हम ये कह रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो कि 20 साल से सत्ता में रहे, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, बिहार का विकास किया। क्या एक बार फिर से जनता उनको मौका देती है? इस बार का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के लिए क्यों खास है, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिन्होंने सत्ता में आने के बाद बिहार को सुशासन का मॉडल दिया, जो सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे मेक और ब्रेक मोमेंट है। यह चुनाव उनकी राजनीतिक विरासत, स्वास्थ्य, गठबंधन की स्थिरता और बिहार के भविष्य को परिभाषित करेगा। तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी।
ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल पर जनता को अब भी भरोसा है या नीतीश कुमार का फटीग फैक्टर उनकी लोकप्रियता पर भारी पड़ा, जिसे विपक्ष हवा दे रहा है। अगर जनता इस बार कुछ और निर्णय लेती है तो लगेगा कि शायद अब नीतीश कुमार का जो फटीग फैक्टर है, जिसके नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, उस पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार अपने इतने लंबे कार्यकाल में एक साफ छवि कमाई है, जिस पर विरोधी भी सवाल उठाते संकोच करते हैं। वो बिहार के मिस्टर क्लीन भी कहे जाते हैं। सुशासन ने उन्हें अजेय बनाया। जो भी गठबंधन वे ज्वाइन करते हैं वही जीतता है, लेकिन 2025 में ये छवि चुनौती में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संयम, मर्यादा और सुशासन दे करके बिहार को एक नई मुकाम तक पहुंचाया है, विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, फिर से एक बार मौका नीतीश कुमार को हमें देनी चाहिए ताकि इसकी गति को और धार मिल सके। साफ छवि और सुशासन के साथ उनके नाम के साथ एक और शब्द जुड़ा, पलटू का। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और 2020 से 2025 के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल में उन्होंने 2 बार गठबंधन बदले। ये चुनाव तय करेगा कि बिहार की जनता नीतीश के पलटने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से नाराज है या उसका उनकी छवि पर कोई असर नहीं है। यदि वे राजनीति की अपनी अंतिम पारी में जीत हासिल करते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े भी रहते हैं, तो एक तो बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू के तौर पर उनकी छवि और मजबूत होगी। उन पर पलटू राम होने का जो दाग है वो भी धुल जाएगा। जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। ईबीसी, ओबीसी और महिलाओं में अपनी पैठ बनाई, जो बाकी दलों के लिए तोड़ना अब तक मुश्किल रहा है। पर इस बार उनके विरोधी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इस बार यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। फिर जेडीयू और उनके पुत्र निशांत के भविष्य के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट है। अगर जीते तो एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, हारे तो अपरिहार्य होने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पड़ेगा तो सीएम नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी 20 साल। क्या 20 साल के बाद सीएम नीतीश कुमार की वापसी होगी? क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके कामों को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब खराब हो गया, अब वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी सीएम नीतीश कुमार ने, हमने देखा किस तरीके से चुनाव प्रचार किया और कितना काम उन्होंने बिहार के लिए किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। हर कोई ये कहता है कि सुशासन